अस्सलाम वालेकुम, दिस इज वसीम राजा, यू वाचिंग माय फेसबुक एंड यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आज बड़ी अहम दो खबरें हैं जिन पे मैं इस व्लॉग में कमेंट करना चाह रहा था, जिसमें एक जो पाकिस्तान की आर्मी ने 9 मई के हवाले से जो पीटीआई के कारकुनों का ट्रायल हुआ था, जो मिलिट्री कोर्ट्स में जिनको 2 से 10 साल तक सजाएं दी गई थी, उनमें से कुछ जो 19 के करीब लोगों को आम माफी का ऐलान किया गया। और दूसरी तरफ जो स्टेट मिनिस्टर जो फॉर आईटी शहजाद फातिमा खाजा और जो पीटीए चेयरमैन जो रिटायर्ड मेजर जनरल हफीजुर रहमान साहब है, उनकी कौमी असम्बली की स्टैंडिंग कमेटी फॉर आईटी के हवाले से ठीक ठाक ग्रिलिंग की गई, उनसे क्वेश्चंस किए गए, जिसके लिए उन्होंने बड़े जज्बाती जवाब दिए और डायरेक्टली जो इंटीरियर मिनिस्टर या गवर्नमेंट को उस सारी सूरत हाल के लिए जो जिम्मेदार ठहराया। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो फौजी ट्रायल जो इंसाफ की जो अस्करी इंसाफ है, जो मिलिट्री कोर्ट्स की तरफ से एक बड़ा कंटेंशियस इशू है आजकल पाकिस्तान में कि जो सिविलियंस है उनका जो ट्रायल है मिलिट्री कोर्ट्स में नहीं हो सकता, लेकिन जो कि गैर आईनी है, लेकिन उसके बावजूद किया गया। और उसके बाद उनको फिर कुछ ही दिनों के बाद जब प्रेशर आया या कुछ और सियासी माइलेज हासिल करने के लिए उनको आम माफी का कुछ लोगों को के लिए ऐलान किया गया। तो उस हवाले से पहले तो ये है कि मिलिट्री कोर्ट्स का स्टेटस एज अ स्टैंडर्ड जो एक ट्रायल प्लेटफॉर्म, वो एक इंटरनेशनली इसको नहीं समझा जाता कि मिलिट्री कोर्ट्स के पास वो लीगल एक्सपर्टीज या वो वाली इंडिपेंडेंस नहीं होती। ये जो लोग जो जजेस होते हैं या आर्मी के जो एम्प्लॉयज होते हैं, तो इसलिए। और दूसरा ये इसकी जो अगर आप जानना चाहते हैं अहमियत, तो फॉर्मर फ्रांस के जो प्राइम मिनिस्टर थे 20वीं सेंचुरी के, जॉर्ज क्लेमेंटो, उनके अल्फाज इसको बड़ी हद तक हमें क्लियर करते हैं जो मिलिट्री कोर्ट्स का कॉन्सेप्ट है कि जॉर्ज क्लेमेंटो के मुताबिक मिलिट्री कोर्ट्स आर टू जस्टिस व्हाट मिलिट्री म्यूजिक और मिलिट्री बैंड इज टू म्यूजिक। इट मींस के मिलिट्री कोर्ट्स की इतनी ही अहमियत है जिस तरह मिलिट्री के बैंड की म्यूजिक के में अहमियत है। जिस तरह आप मिलिट्री के बैंड के म्यूजिक को किसी राहत फतेह अली खान की धुन, ए आर रहमान की धुनों से उसका कंपैरिजन नहीं कर सकते, इसी तरह मिलिट्री कोर्ट के जस्टिस का किसी भी स्टैंडर्ड जुडिशियल प्लेटफॉर्म, जुडिशियल सिविलियन कोर्ट के जस्टिस सिस्टम से आप कंपैरिजन नहीं कर सकते, क्योंकि वो जो जजेस हैं, जो जुरिस्प्रूडेंस में जिनकी कॉम्पिटेंस है, जिनकी क्वालिफिकेशन है, जिनका एक्सपीरियंस है, तो मिलिट्री कोर्ट्स का आप सिविलियन कोर्ट्स के साथ एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते। इसलिए इनको बुनियादी इंसानी हकूक के खिलाफ समझा जाता है और इनको आर्बिट्रेरी डिसीजंस देने में जो एक इनका एक इमेज बनी होती है। तो जब आप इस चीज को देखते हैं तो ये समझ आती है कि पाकिस्तान के जो मौजूदा हुक्मरान है, वो शायद आर्मी को अपना वो जो डॉक्टर मोहित पीरजादा के मुताबिक इन्होंने एक फॉस्शियन, एक बार्गेन या रूह का सौदा कर चुके हैं कि जैसे वो इनके बटन दबा रहे हैं, वही जो हमारे सिविलियन हुक्मरान, जो हमारी मौजूदा हुकूमत है, वो कर रहे हैं। और जो दूसरी खबर थी, जो हमारी स्टेट मिनिस्टर फॉर आईटी शहजाद फातिमा, जो कि भतीजी या भांजी हैं ख्वाजा आसिफ साहब की, उन्होंने जो आज जब उनसे अवाम तो काफी देर से इस पे जो है ना सवाल उठा रहे थे, अपनी मुश्किलात का इजहार कर रहे थे। ई कॉमर्स में जो लोग काम करते हैं, इंटरनेट रिलेटेड जितनी भी जिनकी ट्रांजैक्शंस हैं या जिनका काम है ऑनलाइन, वो तो काफी देर से सर पे हाथ रखे हुए थे। तो आज बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन डेवलप हुई जब पीपल्स पार्टी के लोगों ने बड़े गुस्से में, बड़ी पैशनेट होकर ग्रिलिंग की पीटीए के चेयरमैन की, शहजाद फातिमा की, जो आईटी मिनिस्टर की, कि भाई इंटरनेट स्लो डाउन, शट डाउन, और जो ये आप सिलेक्टिव इसको आप डिस्टर्ब करते हैं आप इसको, तो इसकी जो है ना बड़ी कॉस्ट पे करनी पड़ रही है। इट्स वेरी यू नो जो डैमेजिंग फॉर पाकिस्तान इमर्जिंग ऑनलाइन इकोसिस्टम। तो जिसपे शहजाद फातिमा का जवाब था कि हमें ऐसा सच कोई कंप्लेन नहीं है आईटी इंडस्ट्री की तरफ से या किसी और ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म की तरफ से। तो शर्मिला फारूकी जो पीपल्स पार्टी की जो रहनुमा है, उन्होंने कहा कि ये आप गलत बयानी कर रही हैं, मेरे हस्बैंड का ई कॉमर्स का बिजनेस है और वो काफी ज्यादा नुकसान उठा चुके हैं। तो आज बड़ा एक जब जाती डायरेक्ट इनको खुद को नुकसान पहुंचा है, तो इनको अंदाजा हुआ है कि अवाम कितना और कब से इस चीज पे जो कलप रही थी, इस चीज को हाईलाइट कर रही थी कि भाई पूरी दुनिया में हम अपनी आईटी जो इंडस्ट्री है उसको कंपेटिटिव नहीं बना पाएंगे, जो कि अभी ऑलरेडी जो 5 to 6 इंटरनेट ईयर्स बिहाइंड इंडिया। तो दूसरे मुल्कों से हम पीछे हैं 5-6 साल इन टर्म्स ऑफ इंटरनेट कनेक्टिविटी, इंटरनेट स्पीड, ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस और ई कॉमर्स वगैरह। तो इस पे गवर्नमेंट को अब
जो है ना सीरियस जो नोटिस इसका लेना चाहिए। और पीपल्स पार्टी के लोगों को तो अब जाती बिजनेसेस इनके डिस्टर्ब होने हो रहे हैं, या कराची की जो बिजनेस कम्युनिटी है उधर जाहिर है पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है, तो वो इनको थोड़ा सा जो टाइट कर रहे हैं, स्क्रू अप कर रहे हैं। तो अब इस ये डायरेक्टली क्लियरली जो है ना सवाल करने पर मजबूर हुए हैं जो पीटीए के चेयरमैन से, और जो ये जो ख्वाजा साहब की भतीजी हैं इनसे। तो दूसरी तरफ जो हफीजुर रहमान साहब हैं पीटीए के चेयरमैन, उन्होंने तो बिल्कुल क्लियरली अपना जो ब्लेम शिफ्ट कर दिया इंटीरियर मिनिस्ट्री पे, गवर्नमेंट पे, दूसरे इदारों पे, कि भाई हम खुद नहीं करते। फर्स्ट ऑफ ऑल तो स्लो डाउन करने का तो हमारे पास ऑप्शन नहीं है। हाँ, वो हम शट डाउन करते हैं, बंद करते हैं, लेकिन वो हम अपनी मर्जी से ऐसा नहीं करते। ये कोई लीगल नहीं है। बेसिकली इट इज अ लीगल ग्रे एरिया, जहां हमें खुद भी नहीं पता या आइडिया कि ये इलीगल है या लीगल है। आप बताएं हमें कि गवर्नमेंट हमें एक ऑर्डर करती है, इंस्ट्रक्शन देती है, हम उसे बंद कर देते हैं, लेकिन हमें इसकी जो एग्जैक्ट क्लैरिटी नहीं है कि वेदर इट इज लीगल और इलीगल। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।